ये पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम उसी पैमाने के क्रम में साधारण मापक के रूप में सिंपल स्केल के रूप में नेक्स्ट जो इकाई है उसका हम स्केल बनाएंगे। हमने इससे पहले साधारण मापक में सेंटीमीटर और डेसीमीटर और मीटर की जो इकाइयाँ बनती हैं उनका स्केल बनाया है। आज हम किलोमीटर और हेक्टामीटर की इकाई बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सवाल इस प्रकार से एग्ज़ाम में आता है, थ्योरेटिकल जो जिसमें सवाल होता है, प्रैक्टिकल में थ्योरेटिकल सवाल आता है। जैसे कि RF 1:5 लाख पर एक साधारण मापक बनाएं जिसकी दूरी किलोमीटर व हेक्टामीटर पढ़ी जा सके। ये कभी कभी सवाल ये भी आ जाता है कि RF 1:5 लाख पर एक साधारण मापक बनाए, इतनी दूरी कह के रहेंगे किलोमीटर हेक्टामीटर, ये आपको सोचना है। इसका मतलब हमने पहले भी बताया ये कि 1 लाख से यदि ज़्यादा आता है तो उसकी दूरी आपको किलोमीटर में लेना है या मील में लेना है। मील में लेना है। 5 लाख से यदि अधिक आ रहा है तो मील में भी ले सकते हो, लेकिन 1 लाख से कम है तो 63,360 से अधिक है तो आपको इसकी दूरी मील में ले सकते हैं, क्योंकि एक मील में 63,360 इंच होते हैं। उससे कम यदि दूरी होती तो उसको मीटर में आप पैमाना ले सकते हैं। और गज में जो है आपको 36 इंच से ज़्यादा हो तो उसको गज में ले सकते हैं। तो इस प्रकार की ये पैमाना अंडरस्टूड है, इसको देखने से आपको पता लग जाएगा। अभी तो हम सिंपल एक्सरसाइज कह के बता रहे हैं कि ये इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको मील में कन्वर्ट करना है, इसको गज में करना है, इसको मीटर में करना है। तो इसलिए पहले इक्वेशन हमारी RF 1:5 लाख पर एक साधारण मापक बनाइए जिसकी दूरी किलोमीटर और हेक्टामीटर में पढ़ी जा सके। तो ये जो किलोमीटर हेक्टामीटर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक थ्योरेटिकल बनाना कि चूँकि 1 सेंटीमीटर है वो कागज़ की दूरी है, वो धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है बराबर 5 लाख सेंटीमीटर को, 5 लाख सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है। इसलिए अब ये 1 सेंटीमीटर 5 लाख सेंटीमीटर धरातल को प्रदर्शित कराए। अब कागज़ पे कितनी दूरी खींचे, इसलिए यदि 10 सेंटीमीटर दूरी खींच सकते हैं, 15 भी खींच सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर की साइज़ के आधार पर। तो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा दूरी को प्रदर्शित करेगा धरातल की दूरी को, तो 5 लाख डिवाइड इंटू 10, क्योंकि ज़्यादा दूरी है। अब ये दूरियाँ सेंटीमीटर में हैं, इनको किलोमीटर बनाने के लिए हमें 1 लाख से डिवीज़न करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये दूरी 50 किलोमीटर की दूरी आती है। ये दूरी कितनी आई? 50 किलोमीटर की दूरी आई है। तो ये जो इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया है ये हर एक एक्सरसाइज में कैलकुलेट होगी और इसके भी आधे मार्क्स हैं। यदि 8 नंबर का यदि पेपर में सवाल आता है तो 4 नंबर का सवाल 4 अंक का मार्क्स का ये थ्योरेटिकल वर्क है। 4 में फिर ये हमारा स्केल बनेगा उसके मार्क्स से। तो इस आधार पर आपको ये तैयार करना है। तो अब 5 किलोमीटर, इसका मतलब ये होगा कि 1 सेंटीमीटर जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी है, वो 50 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर कितनी दूरी प्रदर्शित कर, इसके आधार पर आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी स्केल बनाना है। ये 10 सेंटीमीटर नाप के स्केल से 10 सेंटीमीटर की दूरी खींचनी है और इस 10 सेंटीमीटर की दूरी को 10 सेंटीमीटर की दूरी को इधर आधा सेंटीमीटर लेना है और इस तरह से ये एक ब्लॉक बनाना है। अब इस 10 सेंटीमीटर की दूरी को आप टुकड़ों में है बांटना है कि हम 5 टुकड़े कर सकते हैं। इसका मतलब 2 सेंटीमीटर जैसे ये 0 हो गया, 2 सेंटीमीटर बराबर हम 10 दिखा सकते हैं। तो 10, 20, 30 और ये 40 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 सेंटीमीटर दूरी है वो 10 किलोमीटर को दर्शा रहा है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर हो गया। ये ध्यान रखने की बात है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें जो गलती करते हैं कि यहाँ पर ये जो दूरी है उसमें 1, 2, 3, 4 लिख देते हैं, जबकि हमें दूरी दर्शाना है 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर दर्शाना है, वो अधिकांश उसको 1, 2, 3, 4 कर देते हैं। ये विशेष गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स, इसको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जो 0 से जो 10 तक जो दूरी है, ये दूरी हमारी 10 किलोमीटर की दूरी है बता रही है। इस दूरी को हमें दूसरी साइड में जो खाली है उसमें हम इसको छोटी इकाई दर्शा सकते हैं। इसके बाद कई बार हम किसी का खेत की यदि नाप कर रहे हैं
यदि रोड की नाप कर रहे हैं तो यदि वो रोड जो है वो 30 किलोमीटर और 10 हेक्टामीटर के करीब उसकी दूरी आती है, तो इसलिए छोटी इकाई और दर्शाने के लिए हमें ये जीरो लगाना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट्स ये वाइवा में सवाल पूछ लेते हैं कि जीरो क्यों लगाते हुए ये पूछ ले जीरो क्यों लगाया, तो उनके साथ गलती हो गई। इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपने सही बनाया लेकिन इसके बारे में नॉलेज नहीं, इसलिए इसे जीरो इसलिए लगाते हैं कि हमें सब डिवीज़न करना है। तो ये 10 0 से 10 तक यहाँ पूरे देखिए, ये जो 0 से लेकर 10 तक की दूरी है, 0 से 10, इस दूरी को हमारा सब डिवीज़न दोबारा करना है। तो 10 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर हो गए, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर, तो 10 किलोमीटर में 100 हेक्टामीटर हो गए। इस दूरी को हमने 100 हेक्टामीटर में बांटना, तो ये 50 और ये 100 हेक्टामीटर हो गई। यहाँ हेक्टामीटर लिखेंगे और इसके आधार पर ये इसके 2 डिवीज़न कर देंगे, ये साधारण मापक बन गया। यहाँ ऊपर लिखेंगे RF 1:5 लाख, 5 लाख। इसके ऊपर जो है हम लिखेंगे प्लेन स्केल, कैपिटल उसमें प्लेन स्केल या सिंपल प्लेन स्केल कह सकते हैं, सिंपल स्केल भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ में से एक लिख सकते हैं, सिंपल स्केल या प्लेन स्केल। अब ये जो दूरियां हैं इसको आप ब्लैक कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा, क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट में हमारा एक सुंदरता का भी होता है, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, तो इसलिए इसको इसके आधार पर कि ये डिवीज़न किए हुए हैं, इसलिए इसको ब्लैक आधा पार्ट करना पड़ता है। और इसके आधार पर ये आपका RF 1:5 लाख पे जो साधारण मापक बनाया गया है। इसमें अधिकांश स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो है कि यहाँ जो ये दूरी 1 किलोमीटर लिखा है यहाँ खाली छोड़ देते हैं। इधर यदि हेक्टामीटर आया है तो ये हेक्टामीटर की दूरी भी छोड़ देते हैं और इसको फ्री छोड़ देते हैं, तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो इसके जो 4 मार्क्स जब भी आते हैं, जब ये कंप्लीट फिगर होता है, पेंसिल से स्केल से ये बराबर दूरी भी नापा जाएगा, उसके बाद ही इसका, ये नहीं कि एक छोटी इकाई हो गया, दोनों जो 5वें जो कॉलम हैं, खाने हैं, वो बराबर दूरी नाप के बनाने हैं। तो इसके आधार पर आप किसी भी क्षेत्र का साधारण मापक बना रहे हैं तो उसकी गणना उसके अंदर कर सकते हैं। यदि आपको और अन्य कोई मैप बनाना है तो उसमें भी आपको ये दिखा सकते हैं। तो इस आधार पर इसको बनाया जा सकता है, और ये सुंदरता का काम है, ये इसमें एक्स्ट्रा नीट एंड क्लीन का एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है। अब इसमें कभी कभी जो सवाल वाइवा में पूछ लेते हैं कि जैसे हमें आपने बताया था कि जो स्केल की जो पार्ट्स हैं उसमें 3 टाइप के जो स्केल हैं, वो सिंपल स्केल है, डायगोनल स्केल है और कंपैरेटिव स्केल। तो हम कहेंगे कि जब इसके बाद जब डायगोनल स्केल बनाएंगे तो स्टूडेंट्स को वाइवा में पूछ लेते हैं कि डायगोनल स्केल क्यों बनाते हैं जब साधारण मापक से काम चल जाए। इस प्रकार के सवाल भी इसमें आते हैं। तो डायगोनल जो स्केल का जो काम है वो ये है कि उसमें मोर देन 2 इकाइयाँ जो है पढ़ी जा सकती हैं, 2 से अधिक इकाइयाँ पढ़नी होती हैं, जैसे गज, फीट और इंच तक की दूरी पढ़ी जाए तो उसको हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और साधारण मापक में हमारा जो भी सर्वे करते हैं, चाहे वो प्लेन टेबल सर्वे हो, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे हो और जरी फीता सर्वेक्षण हो, तो ये सारे सर्वेक्षण में जो स्केल बनता है वो साधारण स्केल ही बनता है, इसलिए ये वहाँ अमूमन काम आता है। और फील्ड बुक बना के जो सर्वे किया जाता है, पटवारी जो स्केल बनते हैं, जितने भी मैप्स बनते हैं उन पे साधारण स्केल ही बनाया जाता है, कणवत मापक की उसमें या कंपैरेटिव स्केल की उसमें ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस आधार पर ये आज इसका इकाई का या साधारण स्केल का किलोमीटर का होगा। नेक्स्ट टाइम हम इसमें मील का लेंगे कि साधारण मापक में मील और फरलांग की दूरी किस प्रकार से पढ़ी जाती है, ये चीज़ हम देखना है। तो इसको कार्टोग्राफी के आधार पर इसको स्टेंसिल का यूज़ करते हुए आपको ये शीट तैयार करनी है, ये विशेष ध्यान रखना है। अब तक आपकी मीटर और डेसीमीटर की हो गया, गज और फिट की शीट हो गई तैयार, और ये किलोमीटर और हेक्टामीटर की हो गई, और तीसरी जो हमारी है मील और फरलांग की हो जाएगी। तो इस आधार पर आपको उसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम या कल हम जब करवाएंगे तो मील और फरलांग के बाद में हम इसमें अनइवन नंबर की किस प्रकार से साधारण मापक बनाया जाता है उसकी भी बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपको सिंपल स्केल जो कि 1:5 लाख का दिया हुआ है, इसमें आप घर पे एक्सरसाइज करने के लिए कर सकते हैं। लिख लें आप कि RF 1 अनुपात यदि 25 लाख है
RF 1:25 लाख पे एक साधारण मापक बनाएं जिसकी दूरी किलोमीटर और हेक्टामीटर में पढ़ी जा सके। लिखे सवाल, RF 1:25 लाख एक साधारण मापक बनाएं जिसकी दूरी किलोमीटर व हेक्टामीटर में पढ़ी जा सके। ये सवाल आप करना है। यदि नहीं आती है तो इस पर आप पूछ सकते हैं और इसका डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।